दिल्ली में 2 घंटे से बीजेपी की बैठक चल रही है। नई कार्यकारिणी के साथ नितिन नवीन मंथन कर रहे हैं। नई टीम की परिचय बैठक लगातार जारी है। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक चल रही है और यह बैठक बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी इस बैठक को लेकर मंथन चिंतन करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बैठक में 2029 को लेकर मिशन तैयार हो रहा है। नवीन टीम का यह मंथन बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि आज ताबड़तोड़ कई बैठकें होने वाली है और ताबड़तोड़ होने वाली कई बैठकों में अब आगामी रणनीति को लेकर मंथन होगा, चिंतन होगा। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इन 25 साल के पूरे होने से पहले सीएम अब प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं। सीएम और पीएम इन दोनों पदों को मिलाकर 25 साल से सार्वजनिक जीवन में सेवा काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यही कारण है कि अब बीजेपी इसको लेकर देशव्यापी अभियान चलाने की तैयारी में है। बीजेपी मुख्यालय में इसको लेकर रणनीति बनाई जाने वाली है। दोपहर 2 बजे मीटिंग शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल पर अभियान की समीक्षा होने वाली है। तो 25 साल पूरे होने के बाद अब जो अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने वाली है उसको लेकर भी मंथन आज की मीटिंग में होने वाला है और यह अभियान देश भर में चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों का लेखा जोखा आम लोगों तक पहुंचाएगी, आम लोगों को बताया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और मीटिंग चल रही, यानी 2 बड़ी बैठकें और इन 2 बड़ी बैठकों में अब तैयारी अगले स्तर की जा रही है, भविष्य की जा रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, एक बैठक अभी इस वक्त चल रही है जिसमें जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनसे मीटिंग चल रही है, आप और ज्यादा दुरुस्त करेंगे। लेकिन दूसरी जो बैठक होने वाली है 25 साल पूरे होने को लेकर, दोनों बैठकों को लेकर क्या ताजा अपडेट? दीपेश, आपको बता दूं कि जो ये बैठक हो रही है बीजेपी हेडक्वार्टर में हो रही है। यहाँ पे आपको बता दूं कि इसके 2 प्रांगण हैं। एक तो बीजेपी का मुख्य हेडक्वार्टर जो है यहाँ पे, और दूसरा सड़क दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के दूसरी तरफ जो है विस्तार का दफ्तर है। विस्तार मतलब कि इसी दफ्तर का एक एक्सटेंशन बिल्डिंग है। तो एक्सटेंशन बिल्डिंग में जो है वो दूसरी बैठक होने जा रही है और इसकी तैयारियाँ वहाँ पर शुरू भी हो चुकी है। और आपको बता दूँ कि इस बैठक में जो है इसे परिचय बैठक है। इसमें जो जितने भी नए पदाधिकारी हैं उनके साथ जो है नितिन नवीन बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे परिचय कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो गोल मिशन भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पब्लिक के बीच में जाती है और किस तरह से उनके पदाधिकारियों का आचरण होता है, इन सब चीज़ों को, जिसमें कहा जाए कि शिष्टाचार, अनुशासन, इन सब चीज़ों के बारे में बारीकी से बताया जा रहा है। जो कि दूसरी बैठक है वो रणनीतिक बैठक है। आपको बता दूं उसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संवैधानिक पद पर रहते हुए 25 साल हुए हैं, तो 25 साल को लेकर के किस तरह से 1 महीने का कार्यक्रम रहेगा, वो कैसे उसको अंजाम देना है, जिसमें कई सारे कार्यक्रम होंगे। जैसे कि एक डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2001 से लेकर के 2026 तक के कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रहते हुए, चाहे देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, इन सारी चीज़ों को जो है उसका एक खाका तैयार किया जाएगा और उसे गांव-गांव, नगर-नगर जो है पहुंचाया जाएगा। और इसको जो आखिरी पंक्ति का कार्यकर्ता है, जो कैडर सदस्य है, उस तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको कैसे कौन किस तरह से ब्रीफ करेगा, ये जानकारी जो है जब पूरे प्रदेशों के जो अध्यक्ष बैठेंगे भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ नेता पदाधिकारी बैठेंगे, उनके बीच में होगा। और ये बैठक जो कि जो भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर का एक्सटेंशन बिल्डिंग है वहाँ पे ये बैठक होगी। और आपको बता दें कि जो ये प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक है ये शाम के 6 बजे होगी, जो कि नितिन नवीन रहेंगे, बड़े पदाधिकारी इसमें राष्ट्रीय स्तर के रहेंगे और सभी प्रदेशों के अध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। तो जो अभी जो ताज़ा जानकारी हमें मिल रही है कि
अभी तो बैठक चल रही है, परिचय बैठक चल रही है। इसमें अनुशासन, शिष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति रही है पदाधिकारियों को लेकर के, और हाँ इस समय में जो चुनौतियां चल रही है, खासतौर पर जिस तरह से युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिस तरह से कई सारे ऐसे संवाद है जो विवादित भी हैं, उनसे किस तरह से बचने की जो नसीहत रखी जाए, वो सारे मसलों पे जो है बातचीत अभी अंदर हो रही है। लेकिन शाम की जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं, जो 6 बजे होगी, प्रदेशाध्यक्षों के साथ जो चर्चा होने वाली है, उसका एजेंडा क्या रहने वाला है? क्या उनसे चर्चा करके और जो भारतीय जनता पार्टी में बदलाव होने वाले हैं, चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड को या फिर चुनाव समिति को, उनको लेकर मंथन होने वाला है, या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के वो 25 साल है उनके संवैधानिक पद पर रहते हुए, उसको लेकर मंथन होने वाला है कि कैसे जमीनी स्तर पर इस पूरे अभियान को उतारना है? देखिए दीपेश, इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला तो ये है कि डायरेक्टली जो हम लोग की बात हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, विनोद तावड़े से भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, पत्रकारों की अनौपचारिक बातचीत हमारी हो रही थी। उसमें ये था कि हम कुछ मुलाकातें, उनका ये कहना था कि सीधी सपाट होती है, हम आ रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल को किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके रणनीति पे एक तरह से बातचीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ इसके पर्दे के पीछे की बात यह है कि यह जो बैठक है, आज के वर्तमान परिदृश्य में संगठन नया रूप इख्तियार किया हुआ है। चेहरे जो है एक तरह से राष्ट्रीय जो राजनीति में जो नए आ रहे हैं, उनको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्य रहे हैं अभी तक के, उस दौरान उन कार्यों को किस तरह से लोगों के बीच पहुंचाना है। और दूसरा ये दिखाना है कि बाकी राजनेताओं की तुलना में पीएम के नेतृत्व में सरकार ने क्या क्या बेहतर काम किए हैं। तो लोगों के ग्रीवांसेस को रेड्रेस करने के साथ साथ सरकार की कामयाबियों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, ये इस स्ट्रैटेजी पे खास तौर पे जो प्रदेश अध्यक्षों के साथ बातचीत है वो फोकस रहेगी। साथ ही साथ बीते दिनों में देखा गया, जो अगर उपचुनाव की हम बात करें तो कई जगहों पे ऐसे पार्टी को रिपोर्ट मिले हैं जहां पे अनुशासन, जो पार्टी कहती है कि हम चाल चरित्र अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, वो खंडित हुआ है। तो उसको कैसे इंटैक्ट किया जाए, जहां पे नेता सर्वोपरि न होकर के पार्टी को सर्वोपरि रखे, उसको आगे रखे, और यहां से जो एक कहा जाए कि एक दायरा जो था वो खराब होता नजर आ रहा था, जहां जिन पॉकेट में, उसको कैसे दुरुस्त करना है, इस रणनीतिक बैठक का अहम हिस्सा माना जा रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है अमृता आपने कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन चलिए, अब जब हम मंथन का जिक्र कर रखे हैं, तो टीम नवीन का जो मैराथन मंथन आज होने वाला है, उन 3 बड़ी बैठकों का आपको जिक्र करते हुए बताते हैं कि क्या होने वाला है। पहली बैठक जो इस वक्त चल रही है वो नई टीम के साथ परिचय बैठक है। उसमें एक दूसरे से बातचीत होगी। जो नए पदाधिकारी उसमें शामिल हुए हैं, जो नए चेहरे उसमें अब शामिल हुए हैं, उन्हें पार्टी की लाइन बताई जाएगी कि हमें किस लाइन पर काम करना है। जिन्हें जो पद दिया गया है, उस पद के आधार पर क्या काम रहने वाला है, उसको भी ब्रीफ किया जाएगा। दूसरी जो बैठक है वो बहुत खास होने वाली है, जिसके बारे में अमृत बता रहे थे कि मोदी @25 पर मंथन होने वाला है। यानी संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद 1 महीने तक यह आयोजन किया जाएगा और धरातल पर लोगों तक यह मैसेज पहुंचाया जाएगा कि किस तरह का यह काम रहा है और कैसे आम जनता से कनेक्ट होने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए होगी। तीसरी जो बैठक होने वाली है, सभी राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष के साथ चर्चा उस मीटिंग में होगी। वो भी बहुत खास है, जिसके बारे में आपको बता रहे थे अमृत कि कैसे उसमें मंथन होने वाला है।